बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग। तो सरसों का साग जो है वो सबसे पहले मैंने इसको धो लिया है। अब मैं इसको साफ़ करके इसके ये जो पत्ते हैं, ये साइडों पे जो होते हैं रस से, इनको उतार रही हूँ और साफ़ करके इनकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये जो साग है ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। ये बहुत ही मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे मकई की रोटी के साथ ये खाया जाता है। ये मैंने साग जो है वो इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब ये मेरे पास एक गट्ठी पालक की है, इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। ये मैं वॉश करके लाई हूँ ताकि इसकी मिट्टी जो है वो साफ़ हो जाए। तो अब इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिट्टी की हांडी है, इसमें थोड़ा सा पानी बॉयल कर लिया है। अब इसके अंदर ये कटा हुआ साग जो है वो डाल देंगे। मैंने इसके अंदर पालक भी डाल दी है और इसके अलावा 2 अदद शलजम जो हैं वो भी डाल दिए हैं इस तरह से काट कर। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी कट करके डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर धड़ा मिर्चें डालूंगी, कुटी हुई वो डालनी है। नमक भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। ये देखिए अभी इसके अंदर पानी जो है ये खड़ा है। ये पानी जब सूख जाएगा तो ये साग भी हमारा जो है ये भी अच्छे से गल जाएगा। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी ऊपर कवर कर देते हैं ताकि ये जो है ना अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा साग जो है वो गल गया है, तो अब हम इसका गोटा लगाएंगे। ये देखिए साग भी गल गया है। तो अब हम इस तरह इसको घोट लेते हैं ताकि ये ना पेस्ट सा बन जाए और सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं। जो मैंने इसमें शलजम डाला है, पालक डाली है, साग डाला, ये सारी चीज़ें जो है ना यकजान हो जाए, इसलिए इसकी मदद से ऐसे ऐसे इसका गोटा लगाएंगे और इसमें जो पानी है वो भी खुश्क होने देंगे। आग जो है वो मैंने हल्की कर दी है। ऐसे ऐसे इसको हिलाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है वो तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है। ये देखें। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।